गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे, तो उसमें फ्रेडरिक फ्रोबेल के बारे में पढ़ा था। उनका जन्म कैसा हुआ, क्या उनकी शिक्षण विधियाँ थीं। तो बेसिकली उन्होंने किस पे फोर्स किया था, किंडरगार्टन मेथड पे फोर्स किया था, जो कि बालवाड़ी है। नेक्स्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में हम लोग पढ़ते हैं मारिया मॉन्टेसरी के बारे में। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म जो हुआ था वो 31 अगस्त 1870 में हुआ था। चियारावले में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 6 मई 1952 में हुई थी। इनका जो जन्म का है वो हम आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे, उसकी जीवनी आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इनके शैक्षिक दर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं और इनका शिक्षा शास्त्र क्या है। तो मॉन्टेसरी जो थी, मारिया मॉन्टेसरी का सिद्धांत और शिक्षा दर्शन शुरू में जीन मार्क के काम से, मतलब इन्होंने बहुत सारे जो ये थे फिलोसोफर थे, इनके काम से बहुत प्रभावित थे, जिनमें आपका गॉडर्ड, सैंगविन, फ्रेडरिक फ्रोबेल, जॉन एंड हेनरिक प्रेस्टोलॉजी के काम से बहुत प्रभावित थे, जिनमें से सभी ने संवेदी अन्वेषण और जोड़ तोड़ पर जोड़ दिया। इन्होंने सब जितने भी फिलोसोफर थे सब ने ये बोला कि बच्चों की सेंसेस पर आप जोड़ दीजिए, और वो क्या कर रहे हैं इस चीज़ पे, उनके करने पे। तो ऑर्थेनिक स्कूल में मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के साथ मॉन्टेसरी का पहला काम इटार्ट और सेगिन के तरीकों में इस्तेमाल किया। बच्चों को शारीरिक गतिविधियों जैसे चलना, चम्मच का प्रयोग करना, उनके होश को प्रशिक्षित करना, दर्शनीय स्थलों, खुशबू, स्पर्श, अनुभवों के संपर्क में आने और स्पर्श रूप में अक्षरों को प्रस्तुत करना, ये गतिविधियां मॉन्टेसरी सेंसेरियल सामग्रियों में विकसित हुई। मतलब मॉन्टेसरी ने बेसिकली सेंसेस पे ज़्यादा जोर दिया कि बच्चे किस तरीके से चीज़ों को स्पर्श करके, उनको अनुभव करके उनका विकास वो करें। वैज्ञानिक अध्यापन क्या था इनमें। मॉन्टेसरी ने ऑर्थोफेनिक स्कूल में अपने काम पर विचार किया और उसके बाद मनोवैज्ञानिक अध्ययनों और शोध कार्यों में वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र के रूप में कार्य किया। कुछ समय के लिए इन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र के रूप में काम किया, जो उस समय शिक्षा के अध्ययन में एक अवधारणा थी। उन्होंने छात्रों को न केवल अवलोकन और माप के लिए बुलाया, मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं बुलाया, बल्कि नए तरीकों के विकास के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नए नए और टेक्निक्स विकसित किए गए और उन्हें वे बदलने चाहिए। वैज्ञानिक शिक्षा इसलिए वह थी जो विज्ञान के आधार पर व्यक्तिगत रूप से संशोधित और बेहतर हुई। इसके अलावा शिक्षा को विज्ञान द्वारा रूपांतरित किया जाना चाहिए। नई विधियां यदि वे वैज्ञानिक रेखाओं पर चलाई जाती हैं तो स्कूल और इसकी विधियां दोनों को पूरी तरह बदलना चाहिए। शिक्षा के एक नए रूप को जन्म देना चाहिए, ये मॉन्टेसरी के विचार थे। उन्होंने कहा कि नई नई वैज्ञानिक विधियों को जन्म देना चाहिए। आगे इनका कैसे विकास हुआ और मॉन्टेसरी की शिक्षा का आज में, प्रेजेंट में क्या उपयोग होता है। मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षा शास्त्र और मानव विकास के अपने मॉडल को विकसित करना जारी रखा। उन्होंने अपने काम का विस्तार किया, मतलब धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाती गई और बड़े बच्चों तक इसे पहुंचाया। पहले वो छोटे बच्चों पे इस चीज़ को करती थी। उन्होंने मानव मनोविज्ञान में सार्वभौमिक सहज विशेषताओं द्वारा निर्देशित मानव व्यवहार को देखा, जिसे उनके बेटे और सहयोगी मारियो मॉन्टेसरी ने 1957 में मानव प्रकृति के रूप में पहचाना। इसके अलावा उन्होंने मानव विकास के 4 अलग अलग अवधि विमानों का अवलोकन किया। जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 वर्ष तक। उसने इनमें से प्रत्येक विमान में अलग अलग विशेषताओं, सीखने, तौर तरीके, विकासात्मक अनिवार्यता को सक्रिय देखा। इन्होंने देखा कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं और उनकी जो एक्टिविटी है वो दूसरे तरीके से, डिफरेंट तरीके से होती है। प्रत्येक अवधि के लिए विशिष्ट शैक्षिक दृष्टिकोण का आह्वान किया। अपने जीवन काल के दौरान मॉन्टेसरी ने जन्म से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के पहले 2 विमानों के लिए शैक्षणिक विधियां और सामग्रियों को विकसित किया। तीसरे और चौथे विमान के बारे में लिखा कि व्याख्यान दिया। मारिया ने दुनिया भर में 4000 से अधिक मॉन्टेसरी कक्षाओं का निर्माण किया और नए शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने पुस्तकों की अलग अलग भाषा में अनुवाद किया और सैकड़ों सार्वजनिक और निजी स्कूलों की स्थापना भी की। उनकी जो मेथड था पढ़ाने का, जो शिक्षण विधि थी, उसको मॉन्टेसरी मेथड कहते थे।
उनका नाम मारिया मोंटेसरी था, उसी के नाम पे उनको मोंटेसरी मेथड कहा गया। मोंटेसरी मेथड की कई जो मारिया मोंटेसरी थी उनकी कई सारी उपलब्धियां थी, कई सारे अचीवमेंट थे, लेकिन उनके अचीवमेंट से एक अचीवमेंट मुख्य था जो उनकी टीचिंग मेथड था, जिसको इन्होंने मोंटेसरी मेथड कहा गया। उनके टीचिंग मेथड को यह छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक तरीका था जो बच्चे की खुद की पहल और प्राकृतिक क्षमताओं के विकास पर जोर देता था, कि बच्चे खुद से क्या कर रहे हैं, उनके खुद की पहल पर ये चीज़ें थी। विशेष रूप से व्यवहारिक खेल के माध्यम से इस पद्धति ने बच्चों को अपनी गति से विकसित करने की अनुमति दी और शिक्षकों को बाल विकास की नई समझ प्रदान की। मतलब शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दिया और बताया कि किस तरीके से बच्चों से ट्रीट किया जाए। मोंटेसरी की एक बुक थी द मोंटेसरी विधि, विस्तार से विधि प्रस्तुत करता है। इस मॉडल का पालन करने वाले शिक्षकों ने 3 विकास सार्थक आयु के समूहों में छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष वातावरण की स्थापना की, जैसे 2 से 2.5 वर्ष, 2.5 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष तक के छात्र, 6 से 12 वर्ष तक के छात्र। इस प्रकार मोंटेसरी मेथड की शुरुआत हुई। अब मोंटेसरी मेथड में क्या क्या चीज़ें उन्होंने अप्लाई की, किस तरीके से कौन सी एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।